हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। रॉयल ब्यूटीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अंजू ढींगरा। मैं और साक्षी हम दोनों मिलके आपके लिए अपने पार्लर में होने वाले जितने भी तरह के हमारे स्किन, मेकअप, हेयर से रिलेटेड जितने भी तरह के काम हैं उन सब के ऊपर बारीकी से वीडियोस बनाते हैं, आपको समझाने की, सिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए अंडर आर्म्स वैक्स किस तरह से हम लोग करते हैं इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए। अंडर आर्म्स जब भी हम करते हैं, मेरा अंडर आर्म्स करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। मैं कोई भी वैक्स इस्तेमाल करूं, जैसे हम लोग एलोवेरा करते हैं, हनी करते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब नॉर्मल वैक्स से, या हम लोग लिट्टी करके एक वैक्स आती है हमारी, कोकोनट वैक्स है, उससे जब भी हम वैक्स करते हैं तो मैं अंडर आर्म्स हमेशा डबल पैडिंग के तरीके से करती हूँ। अब आप पूछेंगे कि डबल पैडिंग क्या होती है। डबल पैडिंग का मतलब है जिस तरह से हम लोग एक बार वैक्स लगाते हैं, लेकिन इस तरीके में हम लोग वैक्स हम 2 बार लगाते हैं। बालों की जो डायरेक्शन होती है हमेशा, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि बालों की डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग वैक्स लगाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग पट्टी खींचते हैं। हमेशा अंडर आर्म्स को 2 हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। अगर हमारे ग्रोथ हमारी बहुत ज़्यादा है तो दो हिस्सों में डिवाइड करके, और अगर आपकी ग्रोथ बहुत लाइट है तो आप उसको एक ही बार में आप वैक्स कर सकते हैं। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको वैक्स करने किस तरीके से करनी है, जैसे आपने 2 हिस्सों में उसको डिवाइड कर लिया, तो पहले आप ग्रोथ के ऊपर पाउडर लगाएंगे। टेल्कम पाउडर लगाने के बाद आप बालों की ग्रोथ के हिसाब से ही आप उस पर वैक्स लगाएंगे। वैक्स लगाने के बाद उसके ऊपर फिर से टेल्कम पाउडर लगाएंगे। टेल्कम पाउडर लगाने के बाद हाथ से हम हल्का हल्का प्रेस करते हैं और वापस से एक बार फिर से वैक्स लगाते हैं। तो जब 2 बार उसके ऊपर टेल्कम पाउडर लगा और 2 बार वैक्स लगी तो उसी को ही हम लोग डबल पैडिंग कहते हैं। फिर मैं पट्टी लगाऊंगी, पट्टी के ऊपर फिर से टेल्कम पाउडर लगाऊंगी ताकि उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी ना रहे, और उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन के उसमें अपोजिट डायरेक्शन में उसको मैं खींचूंगी। इस तरीके से कभी भी आपके जो बालों की ग्रोथ होती है वो रूट से निकलती है और दोबारा वापस आने में उसको टाइम लगता है। और कस्टमर हमारा जब नीट एंड क्लीन तरीके से आप देखता है कि हमारा काम बहुत अच्छे से हुआ है और ग्रोथ काफ़ी डिले हो गई है, तो वो खुशी खुशी हमें पैसे देना पसंद करता है। तो आप देखिए कि मैं किस तरीके से अंडर आर्म्स करती हूँ डबल पैडिंग के तरीके से। देखिए कैसे। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप ग्रोथ देखिए, ग्रोथ सारी ऊपर की ओर जा रही है। सबसे पहले मैं यहाँ टेल्कम पाउडर लगाऊंगी और इसको हम लोग हाफ करेंगे, पहले हाफ फिर दूसरा हाफ। इस तरह से ऊपर के डायरेक्शन में, जिस तरह से बाल हैं, हमारे बालों की ग्रोथ है, उसी डायरेक्शन में मैंने वैक्स लगाई। अब ये देखिए कि करने का तरीका डिफरेंट क्या है। इसमें एक बार वैक्स लगाने के बाद फिर से एक बार मैं पाउडर लगाऊंगी, ये इस तरह से। वापस से हम लोग एक बार फिर वैक्स लगाएंगे। ये होती है डबल पैडिंग। इस तरह से करने से आपका एक भी बाल छूटेगा नहीं और बाल जो हैं आराम से निकल आएंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से ये वापस से वैक्स लगाई। अब मैं इसके ऊपर वैक्स पट्टी, अब देखिए ये ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वैक्स पट्टी में इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन से मुझे खींचना है। इस तरह से मैं वैक्स पट्टी लगाऊंगी। वापस से इसके ऊपर टेल्कम पाउडर लगाऊंगी ताकि इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चराइज़र ना रहे, मॉइस्चर बिल्कुल ना हो। ये देखिए इस तरह से। और अब मैं अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की ओर खींचूंगी। हल्का सा हाथ रखिए, इसको प्रेस कीजिए ताकि पेन ना हो। ये देखिए, आप एक भी बाल उसमें नहीं है। अब देखिए बाल पूरी तरह से ये देखिए निकल चुके हैं। अब रह जाएंगे सेकंड हाफ। वापस से पाउडर ऑलरेडी लगा हुआ है, ये देखिए। अब इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है, देखिए इस तरह से। ये देखिए मैंने इस तरह से ये लगाया, मुझे वापस से पाउडर लगाया, एक बार फिर से वैक्स लगाई उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बाल हैं। ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर वैक्स पट्टी लगाऊंगी और अपोजिट डायरेक्शन में खींचूंगी।
मैंने वापस से टैल्कम पाउडर लगाया। अब मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचूंगी। ये देखिए इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए, ये देखिए जहाँ जहाँ हल्की हल्की वैक्स कहीं से रह गई है तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए कहीं भी एक भी बाल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। अब हम गीले टिश्यू पेपर से इसको हम साफ़ कर लेंगे। ये देखिए मैं ये टिश्यू पेपर गीला करके ले आई हूँ। अब मैं गीले टिश्यू पेपर से इसको क्लीन कर दूँगी। देखिए इस तरह से, ताकि कहीं भी वैक्स कहीं भी ना लगी रह जाए। मैंने इसको क्लीन किया और इसके ऊपर हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा दूँगी, हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा दूँगी। बिल्कुल सेम इसी तरह से ही अब मैं दूसरे हिस्से में करूँगी। देखा आपने कि मैंने अंडर आर्म्स किस तरीके से किए। जिस तरीके से मैंने एक साइड का किया ऐसे ही मैंने दूसरी साइड का भी कर लिया। जिसकी वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाई, किसी वजह से वो नहीं बना पाई मैं, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन इसी तरीके से ही आपको दूसरी साइड भी आपको वैक्स करनी है। और फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं 100% आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी और आपको हर चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूंगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं किसी और वैक्स से एक बार फिर से आपको अंडर आर्म्स करने बताऊंगी। लेकिन आप वीडियो को अच्छे से देखिए और उसको सीखिए, समझिए और करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, कोई भी काम आप बार बार जब आप करते हो, प्रैक्टिस उसकी अच्छे से करते हो, तो आपको काम वो बड़ा ईजी लगने लगता है। आप करके देखिए। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप हमसे पूछिए और इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो कि वो अगली वीडियो किस टॉपिक पे है। थैंक यू।